पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस हवाले से लोगों का बहुत ज़्यादा रुख हो चुका है। इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? ये तीनों चीज़ों का जिनका नाम आपने लिया है, पिज़्ज़ा हो, शवारमा हो, बर्गर हो, ये सेहत के लिए ख़तरनाक है तीनों। बेकरी आइटम के हवाले से वज़ाहत कर दें, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं? आपने ये भी बहुत ही टची सवाल किया है। बेकरी के जितने आइटम हैं वो सारे, जिसने अपनी सेहत का सत्यानाश करना है वो इस्तेमाल करने से उनका सत्यानाश हो जाता है। बेकरी के आइटम में कोई भी उसमें खूबी नहीं है। ये बढ़ती हुई तादाद में बिरयानी की शॉप्स में बड़ा इजाफा हो रहा है। बिरयानी लोग बड़े शौक से खा रहे हैं, साथ बारबेक्यू, टिक्के कबाब और ये चपली कबाब, इस हवाले से, और साथ ठंडी साथ ही ड्रिंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आखिर में हम चाह रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट ये मेरा सवाल है, इस हवाले से आपके क्या पैगाम देना चाहिए? अच्छा, बात ये है कि जो बिरयानी घर पे पकेगी उसमें वो वाले मसाला जात, वो केमिकल्स जो कि बाज़ार में मिलने वाली बिरयानी में शामिल होते हैं, घर में वो नहीं डाले जाते। और वो केमिकल्स वो ही जो पहले मैंने बात की है कि टेस्ट डेवलप करने के लिए वो डालते हैं। जब वो मसाला जात होते हैं तो वो हमारी गट को, हमारे निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और वो बिरयानी जो है फिर वो सेहत के लिए वो ठीक नहीं रहती। चारों एक पैगाम दे दें, खाना खाने के बाद फ़ौरन लोग फ़ौरन सो जाते हैं, उस हवाले से क्या नुकसान है? ये बहुत प्यारा सवाल आपने किया है कि इसमें होना ये चाहिए कि एक तो सादा ग़िज़ा खाई जाए, दूसरा ये जो एक ट्रेंड पहले जैसे होटल की बात हुई कि लोग, हम आवाम जो है वो रात को खाते हैं खाना, लेट खाते हैं और ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैटी वो खाते हैं, और वो रात के 11-12 बज चुके होते हैं, ना पैदल चलने का उनको मौका मिलता है और ना ही उनको एक्सरसाइज उस वक्त ममनू है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान कादरी और आप देख रहे हैं बुलंदी न्यूज़। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी सेहत के हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अतीक चुगताई साहब MBBS डॉक्टर हैं। आज एक मालूमाती वीडियो है, ज़रूर इसको देखिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको अल्लाह ताला ने हज की सादत से नवाजा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS DTCD MCPS है और मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट TB एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट जेलम में पिछले 36 साल से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह के साथ। डॉक्टर साहब, आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आवाम की जो सेहत है, इस वक्त लंबी कतारों में हॉस्पिटल की तरफ लोग जा रहे हैं, आपकी तरफ भी लोग आ रहे हैं, तो सेहत के हवाले से हमारा छोटा सा मौजू था कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस हवाले से लोगों का बहुत ज़्यादा रुख हो चुका है। इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? ये तीनों चीज़ों का जिनका नाम आपने लिया है, पिज़्ज़ा हो, शवारमा हो, बर्गर हो, ये सेहत के लिए ख़तरनाक है तीनों। और वजह ये है कि अब चूँकि ये एक टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया है, पहले जो इलीट क्लास थी, जो अफोर्डेबल थे, उनके बच्चे जो हैं वो ये खाते थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट ऐसा इसमें डेवलप किया कि अब गरीबों के बच्चे भी स्कूल हो या घर में मजबूर कर देते हैं वालिदैन को और ये चीज़ लेते हैं। और ये तीनों चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि जो कराने के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि दिल की तकलीफ़ें हैं जिसमें हार्ट अटैक वाली बात आ जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाती है, तो इसको ये प्रोपागेट करते हैं। इसी तरह जो वाइटल आर्गन हमारा है दिमाग, उसमें सूरत हाल ये होती है कि उसमें ये स्ट्रोक और जो होता है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसको हम मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, वो वाले चांस जो हैं वो इसमें हो जाते हैं। इसी तरह ये तीनों चीज़ें, बर्गर हो, शवारमा हो या इसमें पिज़्ज़ा हो, ये फैटी लीवर जो कि हमारी फूड फैक्ट्री है उसको ये ख़राब करते हैं। इसमें कोई, इन तीनों के खाने में कोई अच्छाई वाली बात ना है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ज़्यादातर लोग घरों में खाने की तादाद कम हो गई है पकाने की, तो होटलों का रुख कर रहे हैं, होटलों से डिलीवरी आ रही है खाना, घर पका पकाया। तो होटल का खाना खाने से कितनी सेहत पर फ़र्क पड़ता है? ये आपने जो सलमान मेरे से बात की है, आप ये देखो कि जितने केस जब भी होते हैं वो फूड पॉइजनिंग के, वो होटलों के खाने से होते हैं। और अक्सर ऐसे केस होते हैं जिसमें कि उस तरह का वो फूड पॉइजनिंग का वो हमला नहीं हुआ होता, हल्का होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ होता है, तो बंदा जो है दवाई लेके वो बस 2-3 दिन में ठीक हो जाता है।
जो खाना घर में पकता है वो खाना कितना साफ़ करके पकाया जाता है, वो सब्ज़ी हो या गोश्त हो, उसको कितना धोया जाता है और उसको कैसे कितने बेहतर तरीके से हल्की आंच पे पकाया जाता है। जो होटलों वाला खाना है वो इंतहाई ख़तरनाक है इस लिहाज से कि उसमें नाकस आयल, बड़े से बड़ा भी होटल होगा तो नाकस आयल उसमें वो इस्तेमाल करते हैं, नाकस घी इस्तेमाल करते हैं, और जो सफाई वाले इंतज़ाम हैं वो वहाँ पर नहीं होते। चाहिए ये कि जितने फूड हैंडलर हैं, जो वहाँ पे खाना पकाने वाले हैं, खाना सप्लाई करने वाले हैं और पार्सल बनाने वाले हैं, उन सब के पास एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए जिसमें ये हो कि उनको किसी किस्म की कंटेजियस डिजीज़ कि कोई ऐसी बीमारी जो कि एक से दूसरे को लगती है वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि वो बाहर की दुनिया में तो उस तरह के हैं हेल्थ कार्ड बने हुए, उनका बाकायदा चेकअप होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर हम सख्ती भी करें तो उसमें ये होता है कि रोज़ाना की उजरत जो है उस पर जो है वो होटलों वाले वो मुलाजम रख लेते हैं, उनके कोई टेस्ट नहीं करवाते, अगर किसी का करवाया तो वो जॉब छोड़ के चला जाता है। जिस वजह से जो कंटेजियस डिजीज़ हैं, जिसमें हमारी गट जो है, जिसमें निज़ाम है, उसमें गैस्ट्राइटिस जो है या जो अल्सर वाले जो केस हैं या एरोसिव इसोफेजाइटिस है, ये सारे केस उन्हीं लोगों में आ रहे हैं जो कि यके बाद दीगरे होटल का खाना खाते हैं या बाज़ार के जो चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो उनमें ये चीज़ होती है। मैं कतन ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो होटलों का खाना है वो खाया जाए। दूसरा, जो होटलों में सालन पकता है वो सालन में शोरबा तो होता ही नहीं है, तो जो घर में खाना पकता है उसमें शोरबा होता है, वो शोरबा जो है वो बेहतरीन होता है सेहत के लिए, तो वो वाला खाना घर का खाना चाहिए। होटलों वाला जो ट्रेंड बना है इंतहाई गलत बना है। अल्लाह ताला मेरी बात जो है ये रासख कर दे मेरी आवाम के दिमाग में, और वो होटलों के बजाय घरों का रुख करें और घरों का खाना खाएं। डॉक्टर साहब, साथ साथ आखिर में एक पैगाम ये भी हम चाह रहे हैं आप दे दें आवाम को कि बढ़ती हुई तादाद में बिरयानी की शॉप्स में बड़ा इजाफा हो रहा है, बिरयानी लोग बड़े शौक से खा रहे हैं, साथ बारबेक्यू टिक्के कबाब और ये चपली कबाब, इस हवाले से, और साथ ठंडी साथ ही ड्रिंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आखिर में हम चाह रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट ये मेरा सवाल है, इस हवाले से आपके क्या पैगाम देना चाहिए? अच्छा, बात ये है कि जो बिरयानी घर पे पकेगी उसमें वो वाले मसाला जात, वो केमिकल्स जो कि बाज़ार में मिलने वाली बिरयानी में शामिल होते हैं, घर में वो नहीं डाले जाते। और वो केमिकल्स वो ही जो पहले मैंने बात की है कि टेस्ट डेवलप करने के लिए वो डालते हैं। जब वो मसाला जात होते हैं तो वो हमारी गट को, हमारे निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और वो बिरयानी जो है फिर वो सेहत के लिए वो ठीक नहीं रहती। बिरयानी खाने का शौक़ है, घर पे बिरयानी बनाएं और उसमें वो मसाला जात हैं उसकी मुनासिब मिक़दार इस्तेमाल की जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। जो आपने ये कहा कि चप्पल कबाब, वो फिर मैं वही कहूँगा कि सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिसके साथ जो हमारे 5 वाइटल आर्गन हैं कि उसमें दिमाग है, उसकी भी वो एलिमेंट करते हैं, इस तरह जो हमारा दिल है उसकी शरैनों को बंद करते हैं, हमारा जिगर जो है उसको फैटी करते हैं, हमारे गुर्दों को बर्बाद करते हैं, और जिस वक्त ये ओबेसिटी हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि ये जिनकी ये टेस्ट बन जाती है वो बार बार खाते हैं, अल्टीमेटली उनका वज़न बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ने की वजह से उनको बाकी कराने के एलिमेंट वो होना शुरू हो जाती हैं, और वाइटल आर्गन्स जो जिनका मैंने अभी नाम लिया है वो उनके जवाब देना शुरू कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं रहता, और जिसको एक भी कराने के एलिमेंट लग जाए कि उसको शुगर हो जाए या उसको ब्लड प्रेशर हो जाए या उसके घुटने जवाब दे जाएं या उसका जिगर जो है वो फैटी लीवर हो जाए या गुर्दे उसके जो है उसमें क्रेटिनिन उसका बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाए, सारी उम्र जो है उसको फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और डॉक्टर के साथ उसका लाइजान वो पक्का हो जाता है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि घर का खाना जो है वो खाया जाए, बाज़ार के खानों से बचा जाए। अब आगे बात आपने की कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स आप अगर उसके साथ अपना टॉयलेट साफ़ करना चाहते हैं तो वो इजीली साफ़ हो जाएगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो जो आपने पेप्सी का, कोका का कहा है, इंतहाई ख़तरनाक हैं, और यही वजह है कि हमारे बच्चे जो कि बचपन में ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो ही उनकी उम्र 20-25 साल होती है तो उनको दिल की कोई ना कोई तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि जो हार्ट अटैक के केस जो कि पहले 40-50-60 साल की उम्र में होते थे, अब जो है 20-25 साल की उम्र पर भी हार्ट अटैक जो है वो होने शुरू हो गया नौजवानों को। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से जितनी एहतियात हो सकती वो बचा जाए। दुनिया में जो बेहतरीन मशरूब है वो लस्सी है, रिड़की हुई, वो लस्सी का इस्तेमाल किया जाए।
पानी जो है साफ़ शफाफ जो है वो पिया जाए, उसके साथ जो है वो ये ज़िंदा रहेंगे, बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़्यादा ज़िंदगी में प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फर्टाइल होंगे। और जो बाज़ारी चीज़ें हैं ये आपके जिस्म को खोखला कर देती हैं। बेशक सामने से बंदा मोटा मोटा ताज़ा नज़र आए, लेकिन अंदर उसके जो तवानाई है उसका फुकदान हो जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे सेहत के हवाले से? मैं उसमें यही कहूँगा कि हर बंदा जो है उसको ये ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी डाइट जो है, खुराक जो है उसको कंट्रोल करे, अपना वज़न जो है उसको कंट्रोल करे। कंट्रोल करने से मुराद ये है कि उसका जितना कद है और उसके मुताबिक उसका वज़न होना चाहिए। तो वो अपने किसी डॉक्टर से वो मिल के अपना जो है वो कि उसकी अगर हाइट जो है वो मीटर्स में ले ले और उसका जो है वेट जो है किलोग्राम में ले ले, तो वो तकसीम करके अपने आप को देख सकता है कि मुझे कितना अपना जो है ये वज़न रखना है। इसी तरह एक्सरसाइज जो है उसका मामूल बनाया जाए, जो काम करना है जहाँ करना है फुर्ती के साथ किया जाए, फिर जो है आप बीमारियों से बचेंगे। और इसी तरह जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है जो कि इस वक्त हमारे माशरे में प्रिवेल कर रही है, वो महंगाई की वजह से हो, वो जो है अनअप्रोचेबल जो है चीज़ें वो उसकी वजह से हो, ये सारी चीज़ों से बचने का एक ही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचा जाए। बचने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बंदा नमाज़ पढ़े, तिलावत करे और अल्लाह को याद करता रहे, उसके साथ जो है वो बंदा स्ट्रेस से वो निकल आता है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाह रहा हूँ एक पैगाम दे दें। खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, उस हवाले से क्या नुकसान है? ये बहुत प्यारा सवाल आपने किया है कि इसमें होना ये चाहिए कि एक तो सादा ग़िज़ा खाई जाए, दूसरा ये जो एक ट्रेंड पहले जैसे होटल की बात हुई कि लोग हम आवाम जो है वो रात को खाते हैं, खाना लेट खाते हैं और ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैटी वो खाते हैं, और वो रात के 11-12 बज चुके होते हैं, ना पैदल चलने का उनको मौका मिलता है और ना ही उनको एक्सरसाइज उस वक्त ममनू है कि उस वक्त वो किया जाए खाना खा के। तो अल्टीमेटली ये होता है कि उनकी रात को नींद जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, जिसमें वो कभी दाईं तरफ करवट लेते हैं, कभी बाईं तरफ करवट लेते हैं, नींद भी नहीं आती। इसलिए खाना जो है सादा, और ये कोशिश ये करनी चाहिए कि शाम का खाना जो है वो मगरिब की अज़ान जो मगरिब का टाइम है उसके आगे पीछे वो फ़ौरन खा लिया जाए, इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन सो जाया जाए। नींद जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि 10 बजे बंदा नमाज इशा पढ़ के बंदा सो जाए, क्योंकि हमारे जिस्म को भी जो डिटॉक्सिफाइंग उसका अमल है वो रात 10 बजे वो शुरू होता है। और जो रात को लेट जागते रहते हैं उनको ये चीज़ जो है उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए शाम का खाना ये रात को खाने वाला काम छोड़ा जाए और कोशिश ये की जाए कि जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी कि इशा के बाद वो बकरी का दूध दोया हुआ वो पीते थे और खाना वो उस वक्त नहीं खाते थे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बेकरी आइटम के हवाले से वजाहत कर दें, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं? आपने ये भी बहुत ही टची सवाल किया है। बेकरी के जितने आइटम हैं वो सारे, जिसने अपनी सेहत का सत्यानाश करना है वो इस्तेमाल करने से उनका सत्यानाश हो जाता है। बेकरी के आइटम में कोई भी उसमें खूबी नहीं है कि उसमें जो मैदा है, कि सफ़ेद चीज़ें ये याद रखें कि सफ़ेद चीनी हो ख़तरनाक है, सफ़ेद मैदा है वो ख़तरनाक है, सफ़ेद नमक है वो ज़्यादा मकदार में वो ख़तरनाक है। और जो बेकरी वाले आइटम हैं वो तो किसी भी लिहाज से वो भी ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि जो सादा ग़िज़ा है वो वाली इस्तेमाल की जाए। और मैं बेकरी के आइटम के भी ख़िलाफ़ हूँ। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग ब्रेड, बंद, रस इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वाले से देखें जी, अब जो गरीब लोग हैं वो बेचारे जो हैं वो एक आध रस जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कर लें, लेकिन बंद वाली बात जो है वो भी एक कंट्रोल्ड कि एक बंद जो है वो ले लिया। लेकिन चूँकि मैदा जो है वो ख़तरनाक होता है, वो खा नान की शक्ल में हो खा वो बंद की शक्ल में हो, उससे जो है परहेज़ ही रखेंगे तो वह बेहतरी है। ये सारी स्लो पॉइजनिंग है, जितनी ये बेकरी आइटम है स्लो पॉइजनिंग है। जो अपना ये ट्रेंड बना लेता है कि मैंने ये चीज़ें खानी है, वो खाते खाते ये सूरत हाल ये होती है कि 15 से 20 साल वो चीज़ें इस्तेमाल करता है, अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई कराने के एलिमेंट जो है वो लग जाती है और फिर वो काम करने के काबिल नहीं रहता।
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے میرے ساتھ جہلم شہر کے معروف MBBS ڈاکٹر ڈاکٹر محمد طاہر عتیق چغتائی صاحب، جنہوں نے صحت کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت میسج دیا. زندگی نے اگر وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.